वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बाद पंजाब में उखाड़ पिछाड़ और हलचल। सूबाई वजीर असद खोखर ने इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक असद खोखर को वजीर बनाने की भी मुखालिफत हुई। कई माह तक महकमा नहीं मिला था। असद खोखर एक साबिक कमिश्नर के सिफारशी थे, दीगर वज़रा को तहफ़्फ़ुज़ात थे। उधर 2 ब्यूरोक्रेट्स भी तब्दील, मज़ीद अफसरान और वज़रा की तब्दीली के इम्कानात। दोहरी शहरियत और बैरूनी असासे सामने आने पर वज़ीर आज़म के मुआवनीन वजाहतें देने लगे। मुईद यूसुफ कहते हैं किसी और मुल्क की शहरियत रखते हैं, ना बैरून मुल्क जायदाद है। नदीम अफजल चंद ने कहा शहरियत और PR कार्ड में फ़र्क होता है। काबीना डिवीज़न ने 4 मुआवनीन की दोहरी शहरियत, 2 की बैरून मुल्क मुस्तकिल रिहाइश, 1 के ग्रीन कार्ड का इंकशाफ किया। दोहरी शहरियत वाले वज़रा और मुआविनीन इस्तीफ़े दें, अपोजिशन का मुतालबा। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान खुद कहा करते थे दोहरी शहरियत वाले मुल्क के फैसले नहीं कर सकते, आज काबीना में बिठाकर फैसले क्यों करा रहे हैं। नफीसा शाह ने कहा आधी काबीना दोहरी शहरियत की हामिल निकली, दीगर मुल्कों के वफादारों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। उस्मान बुज़दार की कोई कारकर्दगी ही नहीं, मवाजना कैसे करें। वो सिर्फ वज़रा और मुशीरों को तब्दील करते हैं। रहनुमा नून लीग अता तारड़ का कहना है 2 साल में एक ईंट नहीं लगी, सिर्फ तख्तियां लगाई जा रही हैं। उस्मान डार ने जवाब में कहा नून लीग कहीं पाकिस्तान के ख्वाब का क्रेडिट भी नवाज शरीफ को न दे दे। नवाज शरीफ का असल विजन करप्शन करना था। कोरोना वायरस की मुमकिना दूसरी लहर आने पर भी वो बरतानिया में लॉकडाउन नहीं करना चाहते। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का इंटरव्यू, कहा उम्मीद है ऐसी नौबत नहीं आएगी कि मुल्क बंद करना पड़े। आयरलैंड का 157 एकड़ पर फैला जजीरा $63 लाख में फरोख्त। हॉर्स नामी निजी जजीरे के 3 साहिल, 7 मकानात और कुदरती जंगली हयात इसकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। नामालूम यूरोपी शहरी ने वीडियोस देखकर ही जजीरा खरीद लिया। कोरोना वायरस ने पुर्तगाल में मुकीम 10,000 से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़िंदगी मुश्किलात में डाल दी। मुतअद्दिद बेरोज़गार सिफारतखाना बंद होने से वापसी भी मुहाल हो गई। कनाडा में कोरोना का जोर कम होने पर जिंदगी भी मामूल पर आने लगी। टोरंटो में ड्राइव इन म्यूजिक कॉन्सर्ट का एहतमाम, मारूफ बैंड ने खूब सुर बिखेरे। तमाम शुरका गाड़ियों में ही बैठकर झूमते और गाते रहे। और एथेंस में तारीखी खंडरात मौसीकी की आवाज़ से गूंज उठे। जॉर्जिया की ओपरा सिंगर अनीता राशमिल ने फ़न का मुज़ाहिरा किया। 4 माह बाद मुनक्किद होने वाली तकरीब में फ़नकारों और शायकीन ने SOPs के साथ शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं हमजा तारक। मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं राफ़िया आवान। बुलेटिन में खुश आमदीद। नाज़रीन, बारिशों ने दर्जा हरारत कम कर दिया मगर सियासी हिद्दत बढ़ती जा रही है। दोहरी शहरियत और असासों के मामले पर मुआवनीन की वजाहतें जारी हैं तो अपोजिशन भी खूब शोर मचा रही है। शहबाज शरीफ और बिलावल के दरमियान राबिता हुआ है। कल से पोलियो को शिकस्त देने के लिए मुहिम शुरू होगी। कराची वाले बदस्तूर लोड शेडिंग से परेशान हैं। नाजरीन, ये सब कुछ और इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा इसी न्यूज़ बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं शहर कराची की, जहां पर लगने वाली आग बढ़ती चली जा रही है। एक और आग लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की 2 फैक्ट्रियों में गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई। गत्ता फैक्ट्री में लगने वाली आग ने साथ वाली फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। वफाकी काबीना के अरकान की दोहरी शहरियत का मामला सामने आया तो वजाहतें भी होने लगीं। 5 में से 3 अरकान ने दोहरी शहरियत की खबरें मुस्तरद कर दी। मुआविन खुसूसी नदीम अफजल चंद, मोईद यूसुफ और शहबाज गिल ने कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हैं।
वज़ीर-ए-आज़म के मुआवनीन और मुशीरान के असासों और दोहरी शहरियत की तफसीलात हुकूमत ने जारी की तो 5 अरकान की गैर मुल्की शहरियत भी सामने आ गई। ताहम 5 में से 3 अरकान ने कहा वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हैं। मुआविन खुसूसी नदीम अफजल चंद ने अपनी दोहरी शहरियत की खबरें मुस्तरद करते हुए कहा उनके पास पाकिस्तान के सिवा किसी मुल्क की शहरियत नहीं, शहरियत और PR कार्ड में फ़र्क होता है। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ बोले उनके खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, पाकिस्तान के सिवा किसी मुल्क की शहरियत नहीं, हुकूमत को शहरियत के बारे हल्फनामा जमा करा चुके हैं, पाकिस्तान के सिवा किसी मुल्क में कोई जायदाद नहीं। शहबाज गिल ने ट्वीट किया वो सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके पास किसी और मुल्क की शहरियत है और ना ही पासपोर्ट, सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है जो उन्होंने कभी नहीं छुपाया। काबीना डिवीजन ने मुआविनीन खुसूसी और मुशीरों के असासों और शहरियत की तफसीलात जारी की थी, जिसके मुताबिक 15 में से 4 मुआविनीन दोहरी शहरियत, 2 मुस्तकिल रिहाइश और 1 ग्रीन कार्ड होल्डर है। कोई मुशीर दोहरी शहरियत का हामिल नहीं। जुल्फी बुखारी, नदीम बाबर, अब्दुल रज़ाक दाऊद और इशरत हुसैन अरबपति जबकि सानिया नश्तर असासों की दौड़ में सबसे पीछे हैं। मुशीर खजाना हफीज शेख 30 करोड़ के असासों के मालिक हैं। बाबर अवान स्पेन में 1 करोड़ की जायदाद के भी मालिक हैं। वफाकी काबीना के अरकान की दोहरी शहरियत पर सियासी मैदानों में हलचल मच गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने गैर मुल्की शहरियत रखने वाले काबीना अरकान की बरतरफी का मुतालबा कर दिया है। मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म को माजी की तकरीरें याद करा दी, जबकि राना तनवीर कहते हैं PTI के कई MNA राबते में हैं। गैर मुल्की शहरियत रखने वालों की वफाकी काबीना में शमूलियत पर तूफान बरपा हो गया। सियासी मैदानों में हलचल, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द अमल सामने आया। मरियम औरंगजेब ने गैर मुल्की काबीना अरकान की बरतरफी का मुतालबा करते हुए कहा आपने कहा था ये नहीं हो सकता कि दोहरी शहरियत वाले मुल्क के फैसले करें। पीपल्स पार्टी ने भी दोहरी शहरियत के मामले को हसास करार दे दिया। नफीसा शाह कहती हैं वज़ीर आज़म बेनकाब हो चुके हैं, आधी काबीना दोहरी शहरियत की हामिल निकली, बैरूनी ममालिक से वफादारी का हल्फ उठाने वालों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा PTI के कई MNA राबिते में हैं जो कहते हैं इमरान खान से जान छुड़ाओ, हालात मजीद इंतजार नहीं करने देते कि पाकिस्तान को डूबता देखें। हमें तो PTI वाले भी मिलते रहते हैं, हमें कहते हैं जान छुड़ाओ हमारी, बहुत सारे MNA हैं जो बात ये करते हैं कि ये इमरान खान से हमारी जान छुड़ाओ, MNA खुश नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का कहना है उस्मान बुज़दार वजीरों और मुशीरों को तब्दील करने में लगे हैं, उनकी कोई कारकर्दगी नहीं, हमारे मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाई जा रही हैं। ये अफसोसनाक है कि जिसको वसीम अकरम का नाम दिया गया वो अपने खिलाड़ी आउट करने पे तुला हुआ है। वो जब से आया है चीफ सेक्रेटरीज वो 4 तब्दील करवा चुका है, IGs वो 5 तब्दील करवा चुका है। जो प्रोजेक्ट्स या तो हम मुकम्मल करके गए या जो हमने शुरू किए उस पर अपनी तख्तियां लगा के एक ढोंग रचा के उसका क्रेडिट क्लेम करने की कोशिश है। अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर उस्मान डार ने कहा नवाज शरीफ का असल विजन करप्शन के सिवा कुछ नहीं था, हर इकदाम का क्रेडिट लेने की मज़हक्का खेज रिवायत तर्क करें। खदशा है पाकिस्तान बनाने के ख्वाब का क्रेडिट अल्लामा इकबाल की बजाय नवाज शरीफ को न दे दें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब में बरखा रुत ने माहौल ही बदल डाला। सख्त गर्मी से सताए शहरियों को रिलीफ मिल गया। कई शहरों में बादल जम के बरसे और कहीं कहीं बादलों ने सिर्फ छांव रखी। मॉनसून के रंग बादलों की फिर अंगड़ाई, बरखा रुत छाई। पंजाब में बादल बरसे और जम के बरसे, कहीं मूसलाधार बारिश हुई तो कहीं गहरे बादलों ने निजारे रंगीन बना डाले। लाहौर में सुबह के वक्त सख्त गर्मी और हब्स के बाद मौसम हुआ मेहरबान, यकदम काली घटाएं छाई और बादलों की इनिंग्स ने माहौल ही बदल दिया। दर्जा हरारत में कमी के बायस मौसम ठंडा ठार हो गया। गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, चन्योट, सांगला हिल, एबटाबाद, मानसेहरा में भी खूब झड़ी लगी। मुरीद के शरकपुर शरीफ, हुजरा शाह मुकीम, चूनिया, सफ्तराबाद में बादल जम के बरसे। जहां एक तरफ बारिश मौसम में खुशगवार तब्दीली लाई, वहीं नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। अहम शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गईं, जबकि मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर जाने से कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली भी जारी रही। बुलेटिन में यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि कोरोना वायरस की वबा का दूसरा मरहला आने पर भी वो मुल्क में दूसरी बार लॉकडाउन नाफिज नहीं करना चाहते। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
برطانوی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ وہ نہیں سوچتے تھے کہ ملک اس پوزیشن میں دوبارہ آئے گا کہ معمولات زندگی بند کرنا پڑے۔ دوسری جانب مشیر برائے سائنس نے کہا کہ موسم سرما کے آتے ہی لاک ڈاؤن جیسے اقدامات کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ برطانوی معیشت لاک ڈاؤن کے دوران 20% تک سکڑ گئی تھی اور کورونا وائرس سے مزید 40 افراد ہلاک اور 827 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ واضح رہے کہ برطانیہ میں بھی کورونا وبا کے آنے پر لاک ڈاؤن تاخیر سے کیا گیا تھا، جس کے سبب وائرس نے بڑی تعداد میں لوگوں کو لقمہ اجل بنایا۔ برطانیہ میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 45,273 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ مریضوں کی تعداد 2,94,066 سے تجاوز کر گئی ہے۔ سیاسی حریفوں کا کہنا ہے کہ وہ حیران ہیں کہ اتنا بڑا جانی نقصان اٹھانے کے بعد بھی برطانوی وزیر اعظم لاک ڈاؤن کے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ سیاسی حلقوں میں ہمیشہ مائنس اور پلس کی گیم جاری رہتی ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے پاکستانی سیاست میں بھی -1 کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے برطانیہ میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں نے ہمارے نمائندے سلیم صابری سے بات کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جتنا بھی مفاد پرست ٹولہ ہے وہ اس وقت صرف ایک شیر کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایک ارطغرل کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آج کل جو پاکستان میں ایک اتنا ڈرامہ مشہور ہوا، میں اسی کی زبان میں آپ سے بات کروں گا کہ جو حق اور سچ کی بات کرتا ہے، جو پاکستان کی ایکسپورٹس میں اتنا اضافہ کر دیتا ہے، جو پاکستان میں ایسے ایسے نئے پلانز اور پالیسیز لے کے آ رہا ہے۔ آپ نے بھی ریسنٹلی دیکھا ہے کہ کتنا ہاؤسنگ میں اتنا بڑا انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں، کہ اتنے لو انٹرسٹ ریٹ پہ وہ ہوم اونرز لوگ جو بھی کام کرنے والا طبقہ وہ بن رہا ہے۔ یہ معیشت کی بحالی کے کام جو بندہ کر رہا ہے، اس کو نکالنے والا وہی بندہ ہو سکتا ہے جو کہ نہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ ان کی خواہشات ہو سکتی ہیں جو اس وقت ہماری اپوزیشن کے بعد کوئی بات نہیں بچی کہ وہ کیا بات کریں۔ ہم نے اتنی مشکل سے کرونا سے ہم بچے ہیں، کرونا سے ہم فائٹ کر کے پاکستان کو بچا رہے ہیں، تو عمران خان کے مائنس کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ -1 ہو یا ہونا چاہیے، تو کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے اور لوگ جو فالوور ہیں وہ صرف اور صرف عمران خان کے، ہم عمران خان کے ورکر ہیں۔ دیکھیں جی، -1 والی افواہیں ہی رہیں گی۔ انشاءاللہ بفضل خدا عمران خان 5 سال پورے کریں گے، بلکہ سرپرائز ہوگا کہ 2023 میں بھی انشاءاللہ عمران خان ہی ہوں گے۔ آزاد کشمیر کے ضلع میرپور کے علاقے چکسواری کی شادی ہال میں پیش آنے والے سانحے پر برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے۔ ممبر آف پارلیمنٹ ناز شاہ نے ایم ڈی ندیم روفیال اور ان کے فرزند اور دیگر فوت شدگان کے حوالے سے اظہار افسوس کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو دردناک حادثے کی خبر آئی ہے چکسواری روپیال ویڈنگ ہال کی، اس کا سن کر ہمیں بہت ہی دکھ اور افسوس ہوا ہے۔ میں چکسواری میں رہی ہوں، اپنا بچپن وہاں گزارا ہے، اور جب میں پاکستان گئی تھی تو وہاں روپیال ویڈنگ ہال میں میں گئی بھی تھی۔ آج چودھری ندیم روپیال، ان کے بیٹے اور جتنے ان کے سمیت ان کی جانیں گئی ہیں، ان کا سن کر ہمیں بہت ہی دکھ ہوا ہے، اور میں ان سب کے گھر والوں سے دلی تہدید کرتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جتنے لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں، میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ آئرلینڈ کا 157 ایکڑ پر پھیلا جزیرہ $63 لاکھ میں فروخت کر دیا گیا۔ بارس نامی نجی جزیرے کے 3 ساحل ہیں اور اس پر 7 مکانات اور قدرتی جنگلی حیات بھی موجود ہیں۔ اس رپورٹ میں جانیے۔ خوبصورت ہارس نامی آئرش جزیرے کو خریدار مل گیا۔ 157 ایکڑ پر مشتمل جزیرے کو $63 لاکھ کے عوض نامعلوم یورپی شہری نے خریدا، جس نے اس جزیرے کا دورہ نہیں کیا بلکہ صرف ویڈیوز ہی دیکھی ہیں۔ جزیرے کی خریداری کے لیے بھاؤ تاؤ واٹس ایپ پر کیا گیا۔ 19ویں صدی کے دوران یہ جزیرہ تانبے کی صنعت سے وابستہ تھا۔ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے مطابق 1841 میں اس جزیرے کی آبادی 137 افراد پر مشتمل تھی، لیکن 1960 کی دہائی تک اس کے تمام باشندے واپس چلے گئے۔ اس پرتعیش جزیرے پر بجلی، پانی اور نکاسی کے نظام کے ساتھ ساتھ سڑکیں بھی موجود ہیں۔ شہزادی بیٹرس کی شادی کی سرکاری تصاویر جاری کر دی گئیں۔ شہزادی جمعے کو ایک مختصر تقریب میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی تھیں۔
बकिंगम पैलेस की जानिब से जारी होने वाली तस्वीर में खूबसूरत उरूसी जोड़े में सजी संवरी शहजादी को उनके शौहर एडवर्डो मापली माजी के साथ देखा जा सकता है। एक और तस्वीर में शाही जोड़ा मलिका बरतानिया और उनके शौहर के साथ मौजूद है। मलिका के साथ बनाई गई तस्वीर में समाजी फासले का भी ख्याल रखा गया है। शहजादी की शादी की तकरीब को कोरोना वायरस की वजह से मुख्तसर अंदाज में किया गया और इस दौरान मलिका एलिज़ाबेथ दोइम समेत अहले खाना और करीबी दोस्त शरीक हुए। बुलेटिन में यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। पुर्तगाल में मुकीम 10,000 से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। कोरोना की तबाहकारियों ने जहां उन्हें बेरोजगार किया है, वहीं सिफारत खाने की बंदिश से उनकी वापसी की राहें भी बंद हो चुकी हैं। लिस्बन से शाहिद अहमद शाहिद की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बायस पुर्तगाल में मुकीम सैकड़ों पाकिस्तानी रोजगार से महरूम हो गए। पाकिस्तान से पुर्तगाल आने और वापस जाने वाले अफराद फ्लाइट ऑपरेशन न होने से हमसाया मुल्क स्पेन का सफर करने पर मजबूर हैं। इब्तदाई अयाम में 18 मार्च ta 18 अप्रैल सफारत खाना पाकिस्तान ने कम्युनिटी के इश्तराक से जरूरतमंद अफराद को राशन फराहम किया, जबकि बाद अज़ाम बाहमी माहौल कशीदा होने से तमाम मामलात ताअत्तुल का शिकार हो गए। इस्लामाबाद में पुर्तगाल का सफारत खाना गुज़श्ता 2 साल से, जबकि लिस्बन में भी तकरीबन 4 माह से पाकिस्तानी सफारत खाने की कौंसल सर्विसेज बंद हैं। कागजात की तस्दीक में ताखीर, पासपोर्ट सर्विस की बंदिश और नादरा की सहूलत के खात्मे से पाकिस्तानी सख्त परेशान हैं। पुर्तगाल और लिस्बन में कोरोना वायरस की वजह से बहुत से मसाइल हैं कम्युनिटी को, और सबसे बड़ा मसला इस टाइम ये है कि लिस्बन में जो पाकिस्तान एम्बेसी काम कर रही है, उस एतबार से भी ये है कि लोगों का यहाँ पे नादरा का शनाख्ती कार्ड भी नहीं बन रहा, और एम्बेसी काम कर रही है अपने एतबार से, लेकिन उसको जो डॉक्यूमेंटेशन है, टेस्टेशन, वो भी स्लो चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को बाई डाक भेजना पड़ता है। फिर एम्बेसी उसको टेस्ट करके फिर दोबारा उनको सेंड करती है। लोग आने के लिए परेशान हैं और एम्बेसी वहाँ पे काम नहीं कर रही, और कई फैमिलीज ऐसी हैं कि जिनके वीज़े भी लगे हैं और वहाँ से एयरलाइन उनको ट्रैवल करने नहीं दे रही। बहुत से आदमी बेरोज़गार हो चुके हैं, जिनकी हम फूड की भी हेल्प कर चुके हैं, और 70 आदमी जो पाकिस्तानी हैं उनको हम रोज़गार फराहम कर चुके हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। दोनों ममालिक के सफारत खानों में फंड्स और अमल इक़दाम की कमी और हुकूमतों की अदम दिलचस्पी से मसाइल हल होने के बजाय बढ़ रहे हैं। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, लिस्बन, पुर्तगाल। स्पेन के शहर बार्सिलोना पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती और सयाहत की वजह से मशहूर है। मरे मैग्नम बार्सिलोना का एक मशहूर सयाहती मकाम है जो दुनिया भर से आने वाले सयाहों की तवज्जो का मरकज़ रहता है। शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट देखिए। मैरी मैग्नम बार्सिलोना का मशहूर सियाहती मकाम है, जिसके एक तरफ पैदल चलने वालों के लिए बनाई गई खूबसूरत स्ट्रीट ला रमला है, जबकि दूसरी जानिब बार्सिलोना पोर्ट है, जहां दुनिया भर से आए शिप दरामदी और बरामदी तिजारती सामान लाने और ले जाने के लिए ठहरते हैं। मुसाफिर बरदार खूबसूरत और बड़े शिप इसी मकाम से स्पेन के खूबसूरत जजीरों और दुनिया के दीगर ममालिक तक जाते हैं। मैरी मैग्नम नीले गहरे पानियों के साहिल पर तफरीह के लिए बनाया गया खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है, जिसकी दिलकशी और खूबसूरती आने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती है। दुनिया भर से सयाह इस खूबसूरत सियाहती मकाम और बार्सिलोना के दिलकश साहिलों के हुस्न में खो जाते हैं। साहिल के करीब छोटे शिप जहां समंदर की सैर के लिए मौजूद हैं, वहीं मैरी मैग्नम का शॉपिंग सेंटर और स्पेनिश खानों के जायकों से भरपूर रेस्टोरेंट खाने का आला ज़ौक रखने वालों की मेहमान नवाजी का हक अदा कर देते हैं। शॉपिंग सेंटर की खास बात यह है कि ये साल के 365 दिन खुला रहता है। मुज़ी वबा कोरोना ने मैरी मैग्नम की रौनकों को गहना दिया है, मगर आज भी ये खूबसूरत मकाम दुनिया भर से आने वाले लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। बुलेटिन में यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। अभी आपको बताएं कि कोरोना दम तोड़ने लगा। पाकिस्तान में केसेस और अमवात में कमी रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटों में 46 अफराद ने दम तोड़ा, जबकि 1579 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब तक 2,04,276 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि मजमूई केसेस 2,63,495 हैं। अमवात की तादाद 5,568 तक पहुँच गई है। कोरोना केसेस में कमी हुई तो शहरियों ने SOPs को पांव तले रोंद डाला। यूं तो हुकूमत ने तकारीब पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन अटक के इलाके जंड में बैल दौड़ देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। इंतजामिया को हजारों शहरियों की मौजूदगी भी नजर न आई और न ही कोई एक्शन लिया गया है।
और कराची के इलाके PIB में कुर्बानी के लिए पाले गए जानवरों को इमारत की छत से क्रेन की मदद से नीचे उतारा गया। ईद कुर्बान के आते ही कराची के कई मकामात पर ऐसे मनाजिर देखने में आते हैं। मालिक का कहना है कि बछड़े खरीद कर घर पर पालना ज्यादा सस्ता पड़ता है। सऊदी अरब में जिलहज के चांद की रोयत का फैसला पीर के रोज किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान में जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी और सूबाई रोयत हिलाल कमेटीज के इजलास मंगल के रोज होंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी 31 जुलाई को ईद उल अजहा होने की पेशगोई पहले ही कर चुके हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेरिस में ड्राइव इन सिनेमा के बाद बोट इन सिनेमा की भी एंट्री हो चुकी है। कोरोना केसेस में कमी के बाद जिंदगी दोबारा से रवां दवा होना शुरू हो गई है। पेरिस के दरियाए सेन में तैरती कश्तियों में बैठे लोग दरिया किनारे नस्ब बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली फिल्म से लुत्फानंदोज हुए। बाज ने दरिया किनारे बैठकर भी फिल्म देखी। और बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।